पर बाहर आके बैठ जाता है। अब स्थितियां यह है कि चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए जयमल जो कि मेड़ता के राजा है और पत्ता चुंडावत जो कि उनके बहनोई लगते हैं और मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक आमेट के मुख्य सामंत है, वो किले की रक्षा कर रहे हैं। अपने गिने चुने 8000 सैनिकों के साथ अकबर एक लंबी चौड़ी लाखों की संख्या के अंदर सैनिकों के साथ में, सेना के साथ में चित्तौड़ के किले के बाहर बैठा हुआ है। चित्तौड़ का किला इतना ऊंचा बना हुआ था, इतना सुरक्षित बना हुआ था कि किले को भेदना संभव नहीं था। अतः किले के गेट खुलवाने के लिए कुछ साम दाम दंड भेद की नीतियां ही अपनानी पड़ेगी आपको। और अकबर को जब ये समाचार मिले कि चित्तौड़ के किले में उदय सिंह तो है ही नहीं, चित्तौड़ के किले की रक्षा इस समय जयमल कर रहा है जो कि मेड़ता का राजा है। अकबर 1562 ईस्वी में मेड़ता पर कब्जा कर चुका था और जयमल को मेड़ता पर अकबर के कब्जे के बाद ही उदय सिंह के पास यहां पर आना पड़ गया था। अतः अकबर को लगा यार ये तो काम ठीक है, इस समय किले के अंदर मालिक तो है ही नहीं, अपने किसी बंदे को दे के गया हुआ है। घर का मालिक खुद नहीं हो तो दूसरे आदमी से तो घर लेना थोड़ा सा सरल हो ही जाता है। भाई आपके पड़ोसी आपको चाबी दे के जाए और अचानक गुंडे अटैक कर दे उनके घर पर, आप एक बार तो कोशिश करेंगे कि बचाया जाए उस घर को, पर अगले जान पर ही आ जाए कि हम मारेंगे तो बंदा चाबियां दे ही दिया, साधारण आदमी क्या करे। और फिर उस घर से अपना लगा उतना हो भी नहीं पता, अपने के लिए तो फिर भी आदमी लड़ ले, दूसरे के लिए लड़ना बिरली बात होती। तो कहते हैं कि अकबर ने जयमल के पास संदेश भेजा कि जयमल यार मुझे तो पता ही नहीं था तुम यहां चित्तौड़ के किले में हो, और तुम यार क्यों चित्तौड़ वालों के लिए लड़ने मरने का तुले हुए हो। तुम मेरे से मेड़ता वापस ले लो जो 1562 में मैं तुमसे ले चुका था, और इसके बदले में मुझे चित्तौड़ का किला दे दो। तुम्हारा चित्तौड़ के किले के अंदर क्या है, तुम इसीलिए तो यहां पर बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास मेड़ता नहीं, अपने राज्य में जाके राज करो, ये मुझे दे दिया जाए। जयमल जी का रिप्लाई है वाकई बड़ा शानदार रिप्लाई है। जयमल जी कहते हैं क्या है, गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आन, ऊंचा ज्यों चित्रकूट रीन दीदी मोही दीवान। ये गढ़ मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूं। दीवान जी मतलब मेवाड़ के राजा जो कि एकलिंग जी के दीवान है, वो इसकी चाबियां मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले में दुश्मन नहीं घुस सकता। अकबर को लगा यार जयमल टेढ़ा आदमी बन रहा है। अकबर ने एक बार फिर प्रलोभन दिया और अकबर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेड़ता के साथ साथ नागौर भी ले लो, मैं तुम्हें मेड़ता भी दे दूंगा और मैं तुम्हें नागौर भी दे दूंगा। एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है यार, तुम इतने बड़े राजा बन जाओगे। और चित्तौड़ मुझे दे दो यार, तुम्हारा थोड़ी है ये किला, तुम्हें संभाल के गए, कह देना नहीं संभाल पाए, इतनी तो बात है, पर मैं रक्षा करूंगा उसके बाद तुम्हारी। जयमल जी पुनः हंस के रिप्लाई देते हैं, तो भूख ने मेटे मेड़ तोर ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी न मर्या मिटे चित्तौड़। कि तुम्हारे मेड़ते और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली है, ये वीरता की भूख है, मरने पे मिटेगी। जब अकबर के तमाम तीर चुक चुके थे, उसे लगा कि अब किसी भी प्रकार से मैं किले पर कब्जा नहीं कर सकता, उसने कहते हैं निरंतर नीचे से आक्रमण करने शुरू किए। अकबर की तोपें चित्तौड़ के किले की दीवारें दिन में तोड़ दिया करती थी। जयमल जैसे बुद्धिमान सेनापति रात को उन दीवारों की दरारों को पुनः भरवा दिया करते थे। ऐसे ही कहते हैं कि एक दिन जयमल जी जब चित्तौड़ किले की दीवार पर खड़े होकर उसका पुनर्निर्माण करवा रहे थे या दरारों को भरवा रहे थे, तब अकबर नीचे से अपने संग्राम नाम की बंदूक से एक निशाना साधता है और जयमल जी उसके अंदर घायल हो जाते हैं, उनके पैर में गोली लग जाती है। लंबा गहरा चला, लगभग 8 महीने अकबर यहां पर बाहर बैठा रहा। किले का अन्न और जल समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर और साके के अतिरिक्त किया भी क्या जा सकता था। 1568 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है, जिसके जौहर को लीड पत्ता की पत्नी या जयमल की बहन फूल कंवर करती है और जिसका केसरिया जयमल और पत्ता के द्वारा किया गया था। कहते हैं कि पत्ता जब यहां पर यह कहा गया कि भाई हम चित्तौड़ के किले में अब साका करेंगे, महिलाएं जब जौहर की तैयारी कर रही थी तो उस जौहर की अग्नि में पत्ता की माता, पत्ता की पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने उन बच्चों को लेकर आग के अंदर बैठी थी।
पत्ता उनके जौहर की तैयारियां करवाता है। किसी कवि का कितना अच्छा दुआ है कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गेह भड़ बड़ा निज हाथ स्यून कर्तव्य ऊंचो ने, कि नाना गीगा गीगली छोटे छोटे बच्चे जामन कामन गेह अपनी माता अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया था। भड़ बड़ा निज हाथ स्यूं, भड़ मतलब योद्धा, उस योद्धा ने अपने हाथ से जला दिए थे। कर्तव्य ऊंचो ने, इन सब से उसने बताया कि कर्तव्य स्नेह से कहीं बढ़कर होता है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। सोच के देखा जाए कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने बच्चों को इस प्रकार अग्नि के हवाले इसलिए कर देता है कि उसे अब युद्ध लड़ने के लिए जाना है, ये देश के लिए लड़ने का अंतिम अवसर है, वापस जिंदा नहीं आ पाएंगे। वो महिला इसलिए जल जाती है कि कोई दूसरा उनके हाथ नहीं लगा सकता। कोई कह देता है कई बार कि जल क्यों गई थी, जलना जरूरी थोड़ी था। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किसी ऐसी रूम के अंदर बैठकर कह देते हैं कि तो सुसाइड हुआ, इस प्रकार कोई क्यों जल जाए। तो राजस्थानी भाषा में एक कवि फिर कहीं कहता है कि केहरी केस भुजंग मण सरना ही सोड़ा, सती पयोधर कर्पण धन पड़सी हाथ मुआ। केहरी केस शेर का बाल, भुजंग मण सांप की मणि, शरणा ही सोड़ा किसी योद्धा की शरण में गया वह व्यक्ति, सती पयोधर किसी पतिव्रता नारी का अंचल, कृपण धन किसी कंजूस का धन, ये तभी हाथ आ सकते हैं जब वो मर जाएं। कोई महिला अपने जिंदा रहते हुए किसी परपुरुष का हाथ तो अपने पर कैसे लगने देती। ये वो भी जानते थे ये बात, तो यदि वो सब लोग बाहर निकलेंगे लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब लड़ते हुए मरेंगे। और जो दुश्मन था सामने, वो दुश्मन नहीं थे, एक अजब सी किस्म के आक्रांता थे जिनको महिलाओं और बच्चों को लूटने में एक अजीब से उन्माद भर के मजा आया करता था। लड़ाइयां थोड़ी अलग सी प्रकार की थी। उस समय ऐसे तरीके अख्तियार किए जाने ज्यादा आवश्यक हो गए थे। कहते हैं कि जब बाहर लड़ने के लिए जाने लगे, जयमल जी के पैर में गोली लगी हुई थी। जयमल जी ने कहा कि यार मैं कैसे लड़ूंगा बाहर जाके, इतना दुर्भाग्य है कि सब साथी बाहर जाके लड़ेंगे, सबको आज रणभूमि में दो दो हाथ दिखाने का मौका मिलेगा, मैं घायल होने की वजह से यहां पर पड़ा रहूंगा, लड़ नहीं पाऊंगा। उन सैनिकों में एक सैनिक था कल्ला राठौड़। तो कल्ला राठौड़ जयमल जी को कहता है कि अंकल दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे कंधों पर बैठ के लड़ सकते हैं। उस दिन जयमल राठौड़ कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ रहे थे। हम कहते हैं कि कल्ला राठौड़ उस दिन साक्षात चतुर्भुज विष्णु की तरह नजर आ रहे थे। नीचे से दो हाथ उनके चल रहे थे और ऊपर से दो हाथ जयमल के चल रहे थे। हम कल्ला राठौड़ को चार हाथ के देवता के रूप में जानते। गजब की वीरता दिखाई थी उस दिन उन मेवाड़ के वीरों ने। केवल 8000 की सेना का रिजल्ट ये था कि शाम तक 48,000 लोग काटे जा चुके थे। अकबर किले पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन किले में सिवाय राख के उसे कुछ नहीं मिलता है। अपनी इस भयंकर बर्बादी को देखकर भारत के उस महान राजा ने चित्तौड़ के किले के अंदर बैठे निर्दोष किसानों मजदूरों को, जिनका युद्धों से कोई लेना देना नहीं था, 30,000 लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा के यहाँ पे मीनारें चुनवा दी। एक बार पुनः वो यहाँ पर कोई गाजी की उपाधियां धारण कर रहे थे। मजहब की लड़ाई संपन्न हो चुकी थी। इतिहास पता नहीं कितना न्याय करेगा नहीं करेगा, पर जयमल पत्ता जनश्रुतियों में लोगों की जिह्वा पर हमेशा जिंदा रहेंगे। किसी दूसरे के किले के लिए इस प्रकार लड़ मरने की, इस प्रकार वीर गति को प्राप्त हो जाने की गाथाएं भी आप राजस्थान के अतिरिक्त कहीं नहीं सुन पाएंगे। लिखिए।